अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है घर में सब खैरियत है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे आज तीसरा दिन हो गया है कि फ़ूड पॉइजनिंग हुई हुई है। तो बस ना, क्या कहना चाहिए कि किसी वक्त तबीयत थोड़ी सी मतलब अपने आप को मैं बेटर फ़ील करती हूँ, किसी टाइम पे फिर ऐसे ही मैं डाउन हो जाती हूँ। तो बस फिर आप लोग मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, सबको दे, मुझे भी दे। और जनाब यहाँ पे सर्दी भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आज जो टेम्परेचर है वो सुबह में -7 था। और ये मंडे का सारा रिकॉर्ड किया हुआ मैंने, तो आपको मैंने दिखाया था -4.5, फिर -5। आजकल टेम्परेचर कुछ इस तरह टाइप का चल रहा है ना यहाँ पर। तो ये इफ़ा का डॉक्टर पे अपॉइंटमेंट थी, इसकी रिपोर्ट आई थी, तो वो लेने के लिए हम लोग गए थे। तो बस Allergie Richtung Hausstaubmilbe. Wie war es mit den Tabletten gewesen? Also es war ziemlich gut, aber ich hatte zwischendurch auch ein paar Tage Schmerzen, Okay. obwohl ich die Tabletten genommen habe. Genau. Aber sonst ging es eigentlich. Okay. Weil dann ist noch entscheidend, dass man Richtung Allergie noch arbeitet. Ja, dass man schaut, dass die Nase, weil die nachts zugehen kann, dann frei ist, dass man dann durchgehend auch Nasen atmet und der Hals dann nicht so belastet ist. Ne? Okay. Ja. Okay. Also eine Milbenallergie, ne, die doch da mit eine Rolle spielt. So. Richtung Mandeln, nichts Kritisches. Rausoperieren, keine Option. Werte sind in Ordnung. Milbenallergie auch hier eine Rolle spielend. Nase eben frei halten. तो चलें जी, अब डॉक्टर से हम निकलते हैं। इफ़ा को डस्ट एलर्जी हो गई है, और ये हालांकि यहाँ पर इस तरह की डस्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी ये एक क्या कह सकते हैं कि हो जाती है भाई। स्कूलों से भी ज़रूरी नहीं है कि डस्ट से होए, वैसे ही आप ये अपने कपड़ों से भी आपकी जो स्मेल होती है, परफ्यूम की होती है, ये चीज़ें भी अफेक्ट कर जाती हैं ना। तो बस फिर जो है ना, इफ़ा को हमने स्कूल भी वापस ड्रॉप करना था, क्योंकि ये नहीं है कि डॉक्टर की टर्मीन सुबह में थी, तो लेकिन उसके बाद फिर इफ़ा ने कहा नहीं मैं स्कूल जाऊंगी ना। खैर फिर जी, ये इफ़ा को जो उन्होंने ड्रॉप्स वगैरह लिख के दिए थे, ये वो थे। अब हम घर पे पहुंच चुके हैं, और ये परदेस के मामला होते हैं। अगर घर में कोई बीमार हो जाए ना, तो आप लोग बिलीव करें पूरा घर उल्टा सीधा हो जाता है। और मेरे जैसी बंदी तो स्पेशली ना वैसे ही घबरा रही होती है कि पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा जी, ये मंडे का ही है, मैंने आपको बताया कि मैं फिर घर आके बच्चों के लिए ये था कि टॉर्टिला रैप्स वगैरह, मुझे ये शवारमे टाइप होते हैं, ये बनाने थे। इसके लिए जो मैं रेड इसका शवारमा सॉस रेडी कर रही थी, मैंने 5 चम्मच टेबल स्पून इसके लिए थे क्रश चिलीज के साथ। 5 टेबल स्पून ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। मैं कोशिश करी थी आपको दिखा लूँ, लेकिन ना वो उतना वो नज़र नहीं आ रहा था ठीक से, लेकिन फिर ये है कि 5 टेबल स्पून मैंने डाले थे। अच्छा जी, इसमें ये गार्लिक क्लोव्स हैं, ये 4-5 पीसेस जाएंगे इसके, और साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी। अच्छा, मुझे लगता है मैंने यही खा के ना कुछ तबीयत डिस्टर्ब हो गई थी। हालांकि मैंने मतलब सुबह में मेरी तबीयत डिस्टर्ब थी, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ अचानक से रात में ना। अच्छा जी, यहाँ पर अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं सोया सॉस। 4-5 चम्मच सोया सॉस के जाएंगे, चलें ये भी डालते हैं, और साथ साथ हम अपनी बातें भी करते हैं। आप लोग देखते जाएंगे, इतना परफेक्ट सॉस बनता है ना। और जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मतलब ये चीज़ें खाने वाली देख के इतनी उलझन कर रही होती हैं। लेकिन ज़ाहिर है मैंने आपके साथ अपना व्लॉग भी तो शेयर करना था ना, कि भाई मैंने ये व्लॉग रेडी किया हुआ है। चलें अब इसमें ये जाएगी चिली सॉस, इसके भी 4-5 चम्मच आप डाल लीजिएगा। बस एक ही चम्मच से आप सारा कुछ डालते जाइएगा, तो इजी रहेगा, आपको समझ आ जाएगी ना। आसान है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कह लें कि जैसे इसमें ज़्यादा क्वांटिटी है चीज़ों की, लेकिन ना फिर ज़ाहिर है सॉस भी तो भाई देखें ना आप कितना अच्छा बनेगा। एक दफ़ा सारी चीज़ें पास रख लें निकाल के। केचप हो गया, चिली सॉस हो गई, सोया सॉस हो गया, गार्लिक, ऑनियन, ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें बस डालते हुए आसानी। लेकिन हमें तो ये होता है ना कि भाई वीडियो में दिखाते हुए एक एक चीज़ सेपरेट सेपरेट दिखानी होती है। इसी तरह फिर ये मैंने केचप भी इस तरह ही डाले हैं। 4 टेबल स्पून ही है सब ना, 4-5 टेबल स्पून इक्वल क्वांटिटी में आप सब डाल लीजिएगा। और ये मैं कुकिंग ऑयल भी डाल रही हूँ यहाँ पे, ये भी 4-5 जितने आपने डालने अपने मुताबिक एक जैसी क्वांटिटी रख के बस डाल लें। और इसमें फिर जनाब मैंने हाफ़ टेबल स्पून के जितना सॉल्ट ऐड कर लिया था, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं हैंड मिक्सर के साथ ही मैं करूँगी सारा। और हाँ, ये जो क्रश चिलीज़ है ना, आपने इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए
पानी में रहने देना है ताकि ये थोड़ी सारी सॉफ्ट हो जाएंगी। और फिर क्रश होने में ना ये एक जैसा प्लेन सा पेस्ट बन जाता है, बिल्कुल भी ना उसमें नज़र नहीं आ रही होती। अच्छा, नज़र कहने के कहीं इक्का दुक्का इसका कोई नज़र आता है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल प्लेन एक सॉस रेडी हो जाता है और इतना कोई कमाल का बनता है। अभी मैं ये भी नहीं कह सकती कि इसको देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मेरी तबीयत इस तरह की है कि ना मुझे वो देख के सब उलझन हो रही है। आज सुबह में बल्कि मैंने अपने बच्चों के लंच बॉक्स जिस तरह रेडी किए हैं ना, बस यही था कि किसी तरह मैं किचन से निकल जाऊं। लेकिन वही बात है, देख लें हम परदेस में बहुत सी, यहाँ पे परदेस कहने का मकसद ये होता है ना कि आपका कोई अपना नहीं होता, कि कोई हेल्पिंग हैंड ऐसा नहीं होता ना आपके पास कि भाई कोई बड़ी हेल्प हो जाती है, पास से किसी को बुला लो या कहीं चले जाओ। फिर अपने घर में हम इन चीज़ों से हमें ये लगता है कि ये परदेस है। अदरवाइज़ जहाँ पे हम रहते हैं वही हमारा घर है। अच्छा जी, अब इसके साथ मैं वाइट सॉस बनाती हूँ। 1 कप के जितनी मैंने मेयोनीज़ ली और इसी तरह मैंने 3-4 इसमें क्लॉव्स लहसुन के ले लिए। और मुझे आइडिया था इसलिए मैंने डायरेक्ट ही डाली। आप मेजरमेंट कर लीजिएगा, अगर आपको भी आइडिया है कि 1 कप कितनी मेयोनीज़ बनेगी फिर आप भी डायरेक्ट लीजिएगा, ठीक है। बस इसमें जाएगा जनाब ऑयल जाएगा और साथ में मैंने ये 2 टेबलस्पून तिल थे, इनको पहले मैंने ड्राई रोस्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे, आप लोग बिलीव करें, आप लोगों को बाहर से सॉस लाने की या कुछ बाहर से शॉर्मे खाने की ज़रूरत ही बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, इसमें मैंने वाइट पेपर लिया था 1/2 टीस्पून, ठीक है। इसी तरह ब्लैक पेपर भी इसमें 1/2 टीस्पून जाएगी, ठीक हो गया। और इसका मेन जो इंग्रेडिएंट है ऑरिगेनो है, ये इसका भी आप 1/2 टीस्पून लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें तकरीबन समझ लें कि 1 टेबलस्पून के जितना हम इसमें, नहीं 2 टेबलस्पून हमने लेमन लिया था और 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर था, ठीक है। इस तरह हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे तो बस ये हमारा जो है ना वाइट सॉस शॉर्मे के लिए ये भी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन ना मैंने बच्चों से कहा था कि मैं आपको बना के देती हूँ और मैंने इसकी तैयारियाँ सारी शुरू कर ली थी और सेंटर में तबीयत शदीद ख़राब होती जा रही थी। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर ये हमारे दोनों सॉस हो गए हैं रेडी। अब हम चिकन को रेडी कर लेते हैं। इसमें मैंने कुछ भी आज स्पेशल नहीं ऐड किया था। तिक्का मसाला मैंने ले लिया था और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन और ये वाला तिक्का मसाला लिया था। लेमन ऐड किया था जनाब और साथ में मैंने इसके ऑयल डाल दिया था। तो बस इसको मैंने इसी तरह ही ना जल्दी में कुक किया और बस मैंने बच्चों को खाना दिया था। आप लोग बिलीव करें कि मैंने खाना मतलब सारी फैमिली को खिलाया था, खुद नहीं खाया था। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी उस टाइम पे। फिर बाद में थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरी ये भूख जो है ना वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, तो बस वो मैंने खा लिया और मैं मारी गई। वीडियो को एंड में इसी तरह ही करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।